नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.2 के जो प्रश्न रह गए थे वो करेंगे। तो हमारे प्रश्न नंबर पहले का जो छठा था वो हमें करना है। उसके बाद हम ये प्रश्न नंबर 2 पूरा हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न है हमारा कि 3x का वर्ग माइनस x माइनस 4। तो यहाँ हमें पहले पहली और आखिरी संख्या का गुणा करेंगे। तो 3 और 4 का गुणा करा तो 12 आएगा। अब इस 12 के हमें दो गुणनखंड निकालना है, जिसको जोड़ने या घटाने पे हमें यहाँ माइनस का एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो इन दोनों गुणनखंडों को या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर माइनस का 1 लाना है। तो देखिए, 12 के गुणनखंड अपन 4 और 3 यानी कि 4 तिया 12। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा और घटाएंगे तो 1 होगा। तो हमें यहाँ माइनस का 1 लाना है, यानी कि माइनस का जो गुणनखंड होगा वो बड़ा होगा और जो प्लस का है वो छोटा होगा। तो देखिए, यहाँ पे 3x का वर्ग माइनस 4x प्लस 3x और ये माइनस का 4। अब इन दो में से हम कॉमन निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ बचेगा अंदर 3x माइनस का 4। ये प्लस दोनों में कॉमन नहीं है तो हम 1 मान लेंगे और ये 3x माइनस 4। देखिए, ये जो कोष्टक के अंदर संख्या है और ये जो है वो एक जैसे समान आना है। तो इनको अब हम एक बार लिखेंगे 3x माइनस 4 और ये बचा हुआ है x प्लस 1। तो पहले इसको लेके हम हल करेंगे। तो देखिए, 3x माइनस 4 को 0 के बराबर ले लेंगे। तो ये 3x माइनस का 4 बराबर से इधर आएगा तो प्लस का, और x बराबर 4 और ये जो 3 है ये इसके बटे में, यानी कि x का मान हो गया हमारे पास 4/3। अब इसको ले लेंगे हम। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो गया, यानी कि 4/3 और माइनस 1 हमारे शून्यक हो गए। अब प्रश्न नंबर 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले योग दिया हुआ है, तो ये पहला जो है ये योग का है, दूसरा गुणनफल का है। तो ये सवाल को हम करते हैं अब आगे। तो पहला प्रश्न है इसका कि 1/4 और माइनस 1। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो 1/4 है वो माइनस b/a की वैल्यू है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो 1/4 है। इसी प्रकार एक और है कि शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो c/a की वैल्यू है वो -1 है, यानी कि ये हमने -1 लिख दिया। अब एक फार्मूला है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी इनकी जो वैल्यू है यहाँ इस सूत्र में हम पुट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे x का वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 1/4 इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस का 1। अब देखिए, ये x का स्क्वायर माइनस 1 में x का गुणा करेंगे तो 1/4 प्लस माइनस ये 1। अब इसके बटे में 4 है। तो देखिए, इसको करने की एक ट्रिक है कि मान लो इनके बटे में कोई संख्या नहीं है तो इस 4 का गुणा इन दोनों में करना है। तो देखो, 4 का गुणा x स्क्वायर में करा 4x का वर्ग माइनस x और ये -4। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। दूसरा प्रश्न है कि करनी 2 और 1/3। तो देखिए, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू हम करनी 2 ले लेंगे और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हम 1/3 ले लेंगे। अब वही फार्मूला लगाएंगे
कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है करनी 2 इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। अब इसको हल कर लेंगे तो देखिए 3 इसके बटे में है, इन दोनों के बटे में कोई संख्या नहीं है, 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो ये 3x का वर्ग माइनस करनी 2 का गुणा x में कराते करनी 2x प्लस ये 1, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है इसका कि तीसरे में है 0 और करनी 5। देखिए शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इसकी वैल्यू 0 ले लेंगे। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ये करनी 5। वही सूत्र लगाएंगे इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है और 0 का गुणा एक्स में करेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा, ये प्लस ले लेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है वो है करनी 5। यही हमारा इसका आंसर है। चौथा प्रश्न है 1 और इधर भी 1, तो ये शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है 1। फिर दूसरा है शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी भी वैल्यू हमें 1 दी हुई है। अब वही फार्मूला फिर से लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे कि एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 और उसमें एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमें 1 दी हुई है और यही हमारा इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 5वां है कि -1/4 और 1/4। तो देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ये पहली वाली वैल्यू को योग की है यानी कि -1/4। दूसरा है कि शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है 1/4। तो हम फार्मूला लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे कि एक्स का वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। आगे इसको सोल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा एक्स में कराती है एक्स और ये बटे में 4 प्लस ये हो गया 1/4। देखिए इन दोनों के बटे में 4 है और इधर बटे में कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम 4 का गुणा इधर एक्स में कर देंगे। ये 4x का वर्ग प्लस एक्स प्लस 1, यही हमारा द्विघात बहुपद हो गया। आखिरी प्रश्न है छठा प्रश्न कि 4 और 1 के निकालना है। देखिए शून्यकों का योगफल, सभी प्रश्न एक जैसे हैं, बस 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। ये योगफल हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और इसका अब गुणनफल ले लेंगे अपन। तो ये शून्यकों का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये एक्स का वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और 4 का गुणा एक्स में कराती है 4x
और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1। देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4, उसका गुणा x में करा तो 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। यही हमारा द्विघात बहुपद समीकरण है। इसी प्रकार जो अध्याय 2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब अगली वीडियो हम अध्याय 3 की लेके आएंगे, जिसमें हम 2 महत्वपूर्ण विधियाँ विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में सवाल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।